हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रेलवे के लिए मैथ और मैंने लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था एसआई। मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। जब मैंने एसआई की शुरुआत की थी उससे पहले मैंने सीआई का बेसिक पढ़ा दिया था। एक क्वेश्चन को हम 5 तरीके से कर सकते हैं सीआई के क्वेश्चन को, और अभी जो मैंने 1 या 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उससे पहले 500 तरीके आपको मैं वापस से बताऊंगा किस तरह से आपसे होते हैं। फिर आपके जो क्वेश्चन आएगा उसमें जो तरीका लगेगा वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप 500 तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन अपने को एग्जाम में टाइम बचाना होता है। तो आपको कौन सा तरीका एग्जाम में अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा, और कौन सा नहीं करना है और क्यों नहीं करना है। तो करो पहला क्वेश्चन। ये रहा, यहाँ पे क्या दे रखा है, 50,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मैंने आपको पहला तरीका बताया था, बेसिक तरीका। कौन सा था? सीआई का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू प्रिंसिपल कितना है 50,000, P इंटू 1 प्लस R, रेट कितनी है 8%, तो ऐसे आ जाएगा 8/100, और टाइम कितना है 2 साल। तो यहाँ पर अपने पास स्क्वायर आ जाएगा। अगर 3 साल है तो यहाँ पर पावर 3 आ जाएगी, और वापस से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे 50,000, तो अपने पास यहाँ से क्या जाएगा सीआई। अगर इसको आप आगे सोल्व करना चाहो तो फिर कैसे करोगे, यहाँ पर 50,000 है, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से मेरे पास एलसीएम कितना आ गया 100 प्लस 8 कितना हो गया 108, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ से क्या आ गया 108/100 गुणा 108/100, और माइनस में कितना आएगा 50,000 अपने पास आएगा। ये तो अपने पास पहला तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास होगा। ये अपने पास बेसिक तरीका होता है और आपको सभी को आना चाहिए, और लेकिन आपको एग्जाम में अप्लाई ये नहीं करना है। फिर कौन सा करना है, दूसरा तरीका देखो। मैंने आपको 2 साल के लिए नंबर बताया था, कौन सा 2 साल के लिए अपने पास नंबर होता है 2 और 1, 3 साल के लिए 3, 3, 1, 4 साल के लिए 4, 6, 4, 1 अपने पास नंबर होता है। अब दो पहले क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 50,000, तो मैंने पहले में 50,000 का 8% निकालूंगा यहाँ पर, तो निकाल दो 50,000 का 8%, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 50,000 गुणा 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 4,000 रुपये आ गए। अब इन 4,000 का फिर से 8% निकाल दो, तो इसका 4,000 का 8% निकालोगे आप तो 8/100, तो ऐसे कितना आ गया 40 गुणा 8 कितना हो गया 32। अब ऐसे वो क्या करना है, 2 साल के लिए पूछा है, ब्याज अपने पास 2 साल का पूछा है, तो 2 साल के लिए क्या करेंगे, पहले को 2 से गुणा कर दो और इसको 1 से गुणा कर दो, तो कर दो गुणा। तो मैं इसको कर रहा हूँ 2 से गुणा, इसको कर रहा हूँ 1 से गुणा, तो यहाँ पर 2 से गुणा किया तो यहाँ पर कितना आ गया 800, इसको 32 को 1 से गुणा किया, सॉरी 8,000 आएगा ना कि 800, क्योंकि यहाँ पर 4,000 है, यहाँ पर कितना आ गया 32, तो अपना आंसर कितना आ गया 8,000, सॉरी यहाँ पर अपने पास क्या है 4,000 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 320 आएगा, तो 320 अपने पास ये आ गया, 8,000 अपने पास ये, दोनों को अब ऐड कर दो, तो ऐसे कितना आ गया 8,320 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा तरीका अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये होगा अपने पास। तीसरा तरीका मैंने क्या बताया था, इफेक्टिव रेट निकालना बताया था, और इफेक्टिव मेथड सबसे बेस्ट तरीका है, उसी तरीके से आपको करना है या फिर इस तरीके से करना है दूसरे से। तो अब देखो तीसरा तरीका मैंने बताया था प्रभावी दर कैसे निकालते हैं, या तो आप a प्लस बी प्लस ए इंटू बी वाला फॉर्मूला लगा दो, या फिर कैसे करेंगे 8 का डबल कितना होता है 16, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, कितना होता है 64, तो इसकी प्रभावी दर कितनी आएगी 8% की, 16.64 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 50,000 का 16.64 निकाल दो, तो मेरे पास ये था 50,000 गुणा 16.64 अपॉन में कितना आएगा 100,
2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर 16.64 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 2 जीरो अपने पास चलेगा। 5 गुना किससे होगा 4 से 20 कैरी 2, 6 गुना 4 30, 30 से 2 32 कैरी 3, 16 गुना 5 80, 80 और 3 83। तो अपने पास यहाँ पर 2 डिजिट बाद में कितना आ रहा है पॉइंट आ रहा है। तो अपना आंसर कितना आ गया 8320 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये अपने पास इस क्वेश्चन को करने का तीसरा तरीका हो सकता है प्रभावी दर से। और ये वाला कौन सा तरीका है 2 और 1 वाला तरीका। अब देखो चौथा तरीका मैंने क्या बताया था आपको कि अपने पास 8% का फ्रैक्शन कितना होता है 8/100। मैंने ऐसे परसेंट हटाया है तो अपॉन में कितना आ गया 2 जीरो, 4 से कट गया 2 टाइम, 4 से कट गया 25 टाइम। तो मेरे पास 25 थे प्रिंसिपल और 2 यहाँ पर क्या है सी है मेरे पास है चक्रवर्ती ब्याज। तो 25 से कितना हो गया 27, 25 से कितना हो गया 27। 2 साल के लिए तो 2 बार लिखेंगे। यहाँ पर ये मेरे पास प्रिंसिपल है, ये क्या है अमाउंट है। अब इन दोनों गुणा करो तो 25 गुणा 25 कितना हो गया 625 और 27 गुणा 27 कितना हो गया 729। अब देखो 625 मेरे पास प्रिंसिपल है, 729 मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया अमाउंट हो गया, यानी कि मिश्रण आ गया मेरे पास। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 104 आ गया। यहाँ तक बात आ गई समझ में। इसको मिटा रहा हूँ मैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले लो स्क्रीनशॉट। इसको मिटाऊंगा मैं। अब देखो मेरे पास प्रिंसिपल कितना है 625, अमाउंट कितना है 729 और यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया है 104। लेकिन अपने पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना दे रखा है 50,000। तो 625 का मान कितना है 50,000 अपॉन में कितना आएगा 650। अगर आप यहाँ से अपने को पूछे कि अमाउंट कितना होगा तो किससे गुणा करेंगे 729 से। लेकिन अपने को पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो किससे गुणा करेंगे 104 से। तो 104 से गुणा करूंगा तो 25 से कट गया नीचे वाली संख्या 25 टाइम, ऊपर वाली 25 से 2000 टाइम और 25 से कितने टाइम कट गया 800 टाइम। 25 गुना 8 कितना होता है 200। तो 104 गुना 80 जीरो आ गया 8 और 4 32 और यहाँ पर कितना आ गया 8। अपना आंसर कितना आ गया 8320 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पहले तरीके से मेरे पास आंसर सेम आएगा बेसिक तरीके से। दूसरा तरीका क्या था 2 और 1 वाला मेथड। तीसरा तरीका क्या था प्रभावी दर था। चौथा तरीका अपने पास क्या था फ्रैक्शन मेथड। और चौथा तरीका अपने पास 4 तरीके ये था चौथा तरीका। पांचवा तरीका अपने पास क्या होता है प्रिंसिपल कितना है 50,000। तो 50,000 का 8% निकालो। कैसे निकालेंगे ये मेरे पास 50,000 है 8/100 तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 2 जीरो यहाँ पर कितना आ गया 4,000। तो पहले साल का ब्याज कितना आ गया 4,000। पहले साल का ब्याज कितना आ गया 4,000। सेकेंड ईयर प्रिंसिपल पर वापस से कितना लगेगा हमेशा प्रिंसिपल पर हमेशा ब्याज लगता ही लगता है। तो 50,000 का 8% कितना होगा 4,000। तो दूसरे साल ब्याज किस पर लगेगा ब्याज पर ब्याज लगता है। तो पहले कितनी बार लग चुका है ब्याज एक बार 4,000। तो 4,000 का 8% कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो ऐसे कितना आ गया 320। अब इन सबको ऐड कर दो तो ऐसे कितना आ गया 4 4 8 8 और 320 कितना आ गया 8,320 अपने पास क्या आ गया यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब यहाँ से एक चीज का ध्यान रखना आप, ये मेरे पास पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है और पहले साल का साधारण ब्याज है। यानी कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज अपने पास क्या होता है समान होता है। और ये क्या होता है दूसरे साल का ओनली दूसरे साल का साधारण ब्याज है। तो अपने पास चाहे पहले साल हो चाहे दूसरे साल हो चाहे चौथे साल हो चाहे एन साल हो अपने पास चक्रवृद्धि साधारण ब्याज हमेशा सेम होता है।
तो चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो अपने पास इस क्वेश्चन को करने के 5 तरीके होते हैं। 500 तरीके मैंने आपको फिर से बता दिए हैं। जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था तब भी मैंने आपको 500 तरीके बताए थे। जब आगे के मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें जो तरीका अच्छा होगा वही कराऊंगा। आप सभी क्वेश्चन तरीके से कर सकते हो, आप करने को तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है ऑप्शन में। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो ये अपने पास ये 4 है, ये 4 नहीं आएगा, और यहाँ पर भी 6 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर भी 2 नहीं आएगा। अब करो इस क्वेश्चन को सोल्व। अब आपका आंसर मैच हो जाएगा यहाँ से। तो मैंने आपको एक ही तरीका बताया था, सबसे आसान तरीका होता है करने का प्रभावी दर, या फिर आप इसको वैसे भी कर सकते हो। कैसे? अपने पास प्रिंसिपल कितना है? 6000 है। तो पहले साल 6000 का 12% कितना होगा? 720 होगा। दूसरे साल सेकेंड ईयर अपने पास प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगता ही लगता है, तो 6000 का फिर से 12% कितना होगा? 720 होगा। अब पहले कितनी बार लग चुका है ब्याज? एक बार लग चुका है 720, तो 720 का 12% निकाल दो यहाँ से, 12/100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 12 गुणा 2 24, कैरी 2, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 84 2 86, और अपने पास 1 पॉइंट लग जाएगा। तो ऐसे कितना आ गया? 86.4। तो दूसरे साल ब्याज कितना लग गया? 86.4। अब इन सबको आप ऐड करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ऐड करोगे आप सबको तो यहाँ से आ गया अपने पास 1526.4 आएगा, 1526.4 आएगा। अपने पास इस क्वेश्चन का पहला तरीका अपने पास हो सकता है। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? 2 और 1 वाले तरीके से करना है आपको। लेकिन आपको जब भी इंटीजर में फ्रैक्शन मिले तो उसका सबसे तरीका है या तो 2 और 1 वाला तरीका लगाओ, या फिर क्या तरीका लगाओ आप? इफेक्टिव रेट वाला तरीका लगाओ। तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे? 12 का डबल 24, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अब एक चीज का ध्यान रखना, इस पॉइंट के बाद में इधर 2 ही संख्या रहनी चाहिए। इधर कितनी है? 3। तो ऐसे में क्या करूंगा? 1 इधर लाऊंगा। तो 12% की प्रभावी दर कितनी होगी? 25.44 अपने पास क्या होगी? प्रभावी दर होगी। अब आपको 6000 का 25.44 निकालना है, तो ऐसे निकाल दो। 6000 का 25.44 निकालना है, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गया, ये अपने पास 0 आएगा। 6 गुणा 4 24, कैरी 2, 6 गुणा 4 अपने पास कितना आएगा? 24, 24 से 2 26, फिर से कैरी कितनी आ गई? 2 आ गई, और 5 गुणा 6 30, 30 से 2 32, कैरी कितनी आ गई? 3, 6 गुणा 2 12, 12 और 3 कितना आ गया? 15, और अपने पास यहाँ पर पॉइंट कितनी संख्या बाद में है? इस 0 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर पॉइंट अपने पास 2 संख्या बाद में है, तो यहाँ से 1 रहा 1 रहा, तो अपना आंसर कितना आ गया? 1226.4 अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन को और तरीके से आप कैसे कर सकते हो वो समझो। तो मैं ऐसे क्या करूंगा, मैंने आपको ट्री मेथड बता दिया। ट्री मेथड कौन सा था? जो पहले इस क्वेश्चन में बताया था। और आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका और क्या हो सकता है? तो पहले आपको 6000 का 12% निकालना है, तो 12/100, तो ऐसे 2 0 से 2 0 कट गया, तो 12 गुणा 6 72, तो ऐसे कितना आ गया? 720 अपने पास आ गया। अब 720 का वापस से कितना निकालना है? 12% निकालना है, तो 12% निकाल दो, अपॉन में 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 गुणा 2 24, कैरी 2,
12 गुणा 7 84, 84 2 86। यहाँ पर एक संख्या बाद में अपने पास पॉइंट लगेगा, तो ऐसे कितना आ गया 86.4। अब मैंने वो कौन सा तरीका बताया था, 2 और 1 वाला तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसको किससे गुणा करना है 2 से, और इसको किससे गुणा करना है 1 से। तो यहाँ से कितना आ गया 0 4 1500, और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 1440 आएगा। कितना आएगा 1440 आएगा गुणा करेंगे तो। और यहाँ से कितना आ गया 86.4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसे कितना आ गया 1526.4 अपने इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। जब भी आपको फ्रैक्शन में, जब भी आपको रेट किस में दे इंटीजर में दे, तो आपको या तो ये वाला तरीका लगाना है 2 और 1 वाला तरीका, या फिर कौन सा लगाना है प्रभावी दर वाला तरीका लगाना है। सबसे बढ़िया तरीका अपने पास ये है, अगर रेट अपने पास किस में आ जाए इंटीजर में आ जाए, अगर रेट फ्रैक्शन में आ जाए तो कौन सा तरीका लगाना है, सबसे बढ़िया तरीका है फ्रैक्शन वाला, ठीक है। या फिर ट्री मेथड, या ये भी लगा सकते हो आप। अगला तरीका देखो, 2 नंबर क्वेश्चन मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर देखो 3 नंबर क्वेश्चन। अब आपको मैं एक या दो तरीका बताऊंगा। अपने पास ट्री मेथड और कौन सा 2 और 1 वाला एक ही तरीका होता है। बेसिक में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने मुझे पता है, और बेसिक में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा के आया हूँ। मैं बेसिक आपको शानदार तरीके से पढ़ा के आया हूँ। अब पढ़ना आपको खुद को करना पड़ेगा, रिवीजन तो खुद को करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। यहाँ से पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पर क्या है 3 साल, तो 331 वाला तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ से 8000 का 5% निकाल दो, तो 5/100, 2 0 से 2 0 कट गया। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 400, मेरे पास यहाँ से आ गया। अब फिर से आपको 400 का 5% निकालना है, तो 400 का 5% कितना आ गया 2 0 से 2 0 कट गया। तो यहाँ से कितना आ गया 20 आ गया। अब फिर से कितने साल के लिए पूछा है 3 साल के लिए पूछा है, तो फिर से 20% का 5% निकाल दो, 20 का 5%, तो 5/100, तो ऐसे कितना आ गया 1। अब अपने को जब 2 साल के लिए पूछ रहा था तो मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे 2 और 1 से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर 3 साल के लिए पूछ रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 331 से। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे कितना आ गया 1200 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया 20 गुणा 3 कितना आ गया 60, और 1 गुणा 1 कितना आ गया 1। अब इन सभी को ऐड कर दो तीनों को, तो ऐसे कितना आ गया 1261 अपना यहाँ से क्या आ गया चक्रवर्ती ब्याज आ गया। पहला तरीका अपने पास एक क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है। और दूसरा तरीका अपने पास कौन सा होता है, आप 500 तरीके से कर सकते हो, ऐसा तरीका नहीं है कि कोई सा तरीका आपके अप्लाई नहीं हो, लेकिन सबसे कम समय में कौन से तरीका आपको अप्लाई करना है। तो पहला तरीका तो ये रहा। दूसरा 3 वर्ष के लिए 5% के रेट से इफेक्टिव रेट क्या होती है 15.76125 अपने पास इसकी इफेक्टिव रेट होती है। तो आप 8000 का 15.7625 निकाल दो, तो ऐसे अपने पास क्या आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। 8000 का 15.7625 निकालोगे अपन में कितना आएगा 100, 2 0 से 2 0 कट गया। यहाँ पर लास्ट में अपने पास 0 है तो 0 तो आएगा। 8 गुणा 5 40 कैरी 4, 8 गुणा 2 16, 16 4 20 कैरी 2, 8 गुणा 1 8, 8 2 10 कैरी 1, और यहाँ से हाँ 8 गुणा 1 8 और कैरी 10, 8 गुणा 6 48, ये अपने पास यहाँ से आ गया 48 और 2 3 61। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो ऐसे अपना आंसर क्या आएगा 1561 आएगा। अगर आप चाहो तो इसको सोल्व करके देख लो, या मैं ऐसे सोल्व करके बताता हूँ आपको। 8000 का कितना निकालना आपको 15.76
25 निकालना है। अपॉन में कितना आएगा, 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर जीरो आएगा। 8 पंजू 40 कैरी 4, 8 गुणा 2 16, 16 4 20 कैरी 2, 8 गुणा 8, 8 गुणा 1 8, 8 2 10 कैरी 1, 8 गुणा 6 48, 48 1 49। यहाँ पर उत्तर चेंज कैसे आ रहा है, 15.76 अपने पास इसका प्रभावी दर होगी। क्वेश्चन कौन सा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3 15.76 ही है, तो ऐसे कितना आ गया 9 आ गया। 8 7 56, लास्ट में मेरे पास कैरी कितनी बची थी, इसको वापस से करते हैं एक बार, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है इस क्वेश्चन में। 8000 का 15.76 निकालना है। अपॉन में कितना आएगा, 2 जीरो आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 0। 8 गुणा 5 40 कैरी 4, 8 गुणा 2 16, 16 4 20 कैरी 2, 8 गुणा 1 8, 8 2 10 कैरी 1, 8 गुणा 6 8 6 को 48, 48 2 50 कैरी 5, 8 पंजू 56, 8 7 इससे गुणा करना है 56, 56 में 5 61 कैरी 6। अब 8 पंजू 40, 40 से 6 कितना आ गया 46 कैरी 4, 8 गुणा 1 8, 8 4 12, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 1261। अब देखो 1 2 3 4 5 से के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 से के बाद में पॉइंट लगा दो, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया 1261 अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। पहला तरीका अपने पास ये 3 3 1 वाला तरीका। दूसरा अपने पास कौन सा आता है, प्रभावी दर वाला सॉरी। अगर आप यहाँ से अप्लाई करना चाहो तो यहाँ से ट्री मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। अपने पास ट्री मेथड और 3 3 1 वाला एक ही तरीका है, अगर आपने बेसिक सही से पढ़ा है तो वहाँ पर मैंने सभी तरीके बता रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या है 5000 रुपये 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ऐसे ब्याज कैसे निकालेंगे। तो पहला तरीका अपने पास क्या होता है, यहां से मैं तरीका अप्लाई करूंगा पहला प्रभावी दर वाला। तो 3 साल के लिए 10% की रेट से प्रभावी दर कितनी होती है 33.10 अपने पास क्या होती है इफेक्टिव रेट होती है 3 साल के लिए 10% की रेट से। तो आपको 5000 का 33.10% निकाल दो, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 50 को 33.10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 2 जीरो तो आएगा। 5 अपने पास ये रहा, 5 गुना 1 5, 5 गुना 3 15 कैरी 1, और 5 गुना 3 15, 15 रे कितना हो गया 16, और यहाँ पर 2 संख्या बाद में पॉइंट अपने पास, तो अपना आंसर कितना आ गया 1655 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ से पहला तरीका प्रभावी दर आपको यहाँ से अप्लाई करना है। दूसरा तरीका आप यहाँ से कौन सा लगा सकते हो, यहाँ से आप लगा सकते हो 3 3 1 वाला तरीका। 5000 का 10% कितना होगा 500 अपने पास होगा, 10/100, तो ऐसे कितना आएगा 500 मेरे पास आएगा। अब फिर से 500 का 10%, 500 का 10% कितना आ जाएगा मेरे पास हो जाएगा 50। अब फिर से 50 का 10%, 10/100, तो ऐसे कितना आ गया 5 आ गया। अब इसको गुणा करना है 3 से, इसको गुणा करना है 3 से, और इसको गुणा करना है 1 से, तो ऐसे कितना आ गया 1500, यहाँ से कितना आ गया 150, और ऐसे कितना आ गया 5 गुना 1 5। इन सभी को हम ऐड करेंगे तो ऐसे कितना आ गया 1655 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये अपने पास इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका हो सकता है करने का।
अगर आप ट्री मेथड अप्लाई करना चाहो तो वो भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, तरीके सभी लगेंगे। लेकिन अब आपको मैं वही तरीके बताऊंगा जो आपको एग्जाम में अप्लाई करने हैं। आपको घर पर आप अगर आप करना चाहो तो 500 तरीके से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। अब देखो ये तरीका, ये देखो क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर क्या आ गया, 6400 का 12.5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखो यहाँ पर रेट किस में आ गई, पॉइंट में आ गई, या इसको ऐसे भी ले सकता है एग्जामिनर, 12 से 1/2%। पीछे वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर रेट किस में आ रही है, इंटीजर में आ रही है, और यहाँ पर रेट किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। तो आप यहाँ से अगर a प्लस बी वाला तरीका लगाओगे, a प्लस बी प्लस a इंटू बी वाला तरीका लगाओगे तो आपके लिए तरीका बहुत लेंथी हो जाएगा। जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसमें रेट कितनी दे रखी थी, 10% दे रखी थी, और 10% का प्रभावी दर हम निकाल सकते हैं। अगर 2 साल का निकालना हो तो 10 का डबल करके स्क्वायर करते हैं, 3 साल का निकालना हो तो 3 साल का अपने पास फॉर्मूला होता है 3x स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा, x क्यूब अपने पास फॉर्मूला होता है। तो 3 साल का हम प्रभावी दर निकालेंगे। लेकिन जब अपने पास पॉइंट में या यहाँ पर फ्रैक्शन में आ जाए तो सबसे बढ़िया तरीका है फ्रैक्शन मेथड। कैसे करेंगे देखो, अब देखो 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, यहाँ से बोलोगे सर 1/8, तो 8 प्रिंसिपल है, एक मेरे पास यहाँ से क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 8 से कितना हो गया, 9। पहले साल में रेट समान है और दूसरे साल भी रेट समान है, तो यहाँ से भी 8 से 9 हो गया मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो 8 गुणा 8 कितना हो गया, 64, और यहाँ से कितना हो गया, 81। 64 मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, और 81 क्या आ गया अपने पास, अमाउंट आ गया, यानी कि मिश्रण आ गया। अब 81 में से आप जब 64 माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आ गया, 17 अपने पास यहाँ से क्या जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 6400, तो 64 का मान कितना है, 6400, तो 6400 नीचे क्या लिख दूँ मैं, 64, और गुणा किसे करूँगा। अगर मेरे को यहाँ पर अमाउंट पूछता तो किसे गुणा करता, 81 से, लेकिन अपने को यहाँ से क्या पूछा है, ब्याज पूछा है, तो किसे गुणा कर देंगे, 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 64 से 64 कट गया, 17 गुणा 100 कितना आ गया, 1700 अपने पास यहाँ से क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। पहला तरीका अपने पास इस क्वेश्चन का, जब भी आपके पास रेट फ्रैक्शन में आए या पॉइंट में आए तो सबसे बढ़िया तरीका अपने पास ये वाला होता है। और दूसरा तरीका अपने पास यहाँ से क्या हो सकता है, ट्री मेथड से देख लो आप। ट्री मेथड से कैसे करेंगे, प्रिंसिपल कितना है, 6400, 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8, तो पहले साल 6400 का 8%, यानी कि फर्स्ट ईयर 6400 का 1/8 कितना होता है, 800। दूसरे साल अपने पास जो प्रिंसिपल होता है उस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, तो दूसरे साल प्रिंसिपल कितना है, 6400, तो इसका 1/8 कितना होता है, 800। अब 800 का 1/8 कितना लगेगा, अब जो यहाँ पर ब्याज लगेगा वो पीछे कितनी बार ब्याज लग चुका है, एक बार, तो 800 का 1/8 100, इन सभी को जोड़ दो। तो यहाँ से कितना आ गया, 1700 अपने पास यहाँ से क्या आ गया, ब्याज आ गया। ये अपने पास इस क्वेश्चन का तरीका सेकंड वाला तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका अपने पास यहाँ से क्या होता है, 6400 का 1/8 कितना आया, 800, फिर से 800 का 1/8 कितना आया, 100। इसको किससे गुणा करना है, 2 से, इसको 1 से, तो यहाँ से कितना आ गया, 1600, और यहाँ से कितना आ गया, 100। इन दोनों को आप ऐड कर दो तो अपने पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 1700, अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब देखो जो ट्री मेथड और 2-1 वाला तरीका है, दोनों सेम तरीके हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी अपने पास रेट इंटीजर में आए तो कौन सा तरीका लगाना है, इफेक्टिव रेट वाला, और जब भी रेट अपने पास फ्रैक्शन में या पॉइंटों में आए तो कौन सा तरीका लगाना है, फिर या तो ये लगाओ फ्रैक्शन वाला तरीका, या फिर कौन सा लगाओ, ट्री मेथड, या फिर ये
2 और 1 वाला तरीका अप्लाई करो यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? यहाँ पर 4,900 की धनराशि पर 14/2/7% की ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से किस तरीके से करोगे? तरीके अपने पास बहुत हैं, तरीके सारे अप्लाई होंगे, ऐसा कोई तरीका नहीं जो आपके अपने पास अप्लाई नहीं हो। तो यहाँ पर देखो 14/2/7% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/7। कैसे होगा? 14 × 7 98, 98 2 100, तो यहाँ से कितना आ गया? 100/7। परसेंट हटाऊंगा, तो जब परसेंट हटाऊंगा मैं ऐसे, तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो अपने पास कितना आ गया? 1/7। 7 अपने पास प्रिंसिपल है, 1 अपने पास क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 7 से कितना हो गया? 8। 7 से कितना हो गया? 8। यहाँ पर कितना हो गया? 49। इसको गुणा करोगे तो यहाँ से कितना आ गया? 64। ये मेरे पास प्रिंसिपल है, ये क्या है? अमाउंट। तो यहाँ से 7 चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 64 में से 49 माइनस करूँगा, तो यहाँ से कितना आ गया? 15 मेरे पास यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें प्रिंसिपल 49 नहीं दे रखा है, 4,900 दे रखा है। तो 4,900 किसका मान है? 49 का मान है। तो 4,900 के नीचे 49 लिख दो, और गुणा किससे करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो गुणा कर देंगे 15 से। तो 49 से 49 अपने पास कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया अपने यहाँ से? 1500 रुपये अपने पास यहाँ से क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज आ गया अपने पास यहाँ पर। अगर आप दूसरा तरीका यहाँ पर अप्लाई करना चाहो तो फिर कैसे करेंगे? अपने को यहाँ पर 2 साल के लिए पूछा है, तो यहाँ से 4,900 का 1/7 कर दो पहले, तो यहाँ से कितना आएगा? 700 मेरे पास आ जाएगा। अब 700 का 1/7 कर दो, 1/7, तो यहाँ से कितना हो गया? 100 आ गया। पहले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर कितना हो गया? 1400, और यहाँ पर कितना हो गया? 100। दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया? अपने पास 1500 आ गया। अब कुछ बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर 1/7 से मल्टीप्लाई कैसे किया? तो मेरे भाई 14 से 2/7 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/7 होता है। अगर मेरे को यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास 5,000 रुपये हैं, इसका मुझे 10% निकालना है, तो या तो यहाँ से क्या कर दो? 1/10 निकाल लो 5,000 का, तो 1/10 निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप 10% निकालना चाहो 5,000 का 10%, तो 10/100, तो 2 0 से 2 0 कट गया, और यहाँ से कितना आ गया? 500 अपने पास आ गया। अगर आप चाहो तो यहाँ से 1/10 निकाल लो या 10% निकालो, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, तो मैं यहाँ से 1/10 यहाँ से डायरेक्ट निकाल लूँगा। इसी तरह से मुझे यहाँ से 14 से 2/7 का फ्रैक्शन याद है, तो 4,900 का मैंने 1/7 निकाल दिया, फिर जो आया उसका 1/7 निकाल दिया। पहले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। तरीके अपने पास बहुत है, लेकिन जो एग्जाम में आपको अप्लाई करना है वो तरीके आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और आपके रेलवे में तो सभी क्वेश्चन आसान आते हैं, इसी टाइप के सभी क्वेश्चन वहीं से उठाए हुए हैं। अब यहाँ पर देखो प्रिंसिपल कितना है? 21,600। रेट कितनी है? 16 से 2/3% है। अपने पास किसमें आ गया रेट? फ्रैक्शन में। तो 16 से 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6। तो 6 रुपये प्रिंसिपल होगा, 1 रुपये मेरे पास यहाँ से क्या होगा? CA होगा। अब क्या कितने साल का पूछा है? 3 साल के लिए पूछा है, तो 6 से कितना हो गया? 7। दूसरे साल भी 6 से 7 और तीसरे साल भी 6 से 7। तो प्रिंसिपल कितना है? 216। अमाउंट कितना हो गया? 343। अब 343 में से मैं 216 माइनस करूंगा, तो यहाँ से ऐसा ही मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा? CA। जब 13 में से आप 6 माइनस करोगे तो यहाँ से आ गया 7, 2 और 1, तो यहाँ से अपने पास यहाँ से क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 127।
और यहाँ से 216 का मान कितना दे रखा है 21,600। 21,600 किसका मान है 216 का। और मैं मान किसका पूछा है, अगर मैं यहाँ से अमाउंट पूछता तो किससे गुणा करते 343 से, लेकिन अपने को यहाँ से क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो किससे गुणा करेंगे 127 से। तो 216 से 216 कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 127 गुणा 100। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ गया 12,700 अपना यहाँ से आंसर आ गया। पहला तरीका आप यहाँ से ये लगा सकते हो। सबसे अच्छा तरीका यही है अपने पास जब भी फ्रैक्शन में रेट आ जाए। दूसरा तरीका आप यहाँ से लगाना चाहो तो यहाँ से कैसे करोगे 21,600 का 1/6% निकाल दो, तो यहाँ से कितना आ गया 36 18 और 6 का 36, तो यहाँ से कितना आ गया 3600 अपने पास यहाँ से आ गया। फिर से 3600 का कितना निकाल दो 1/6 निकाल दो, तो यहाँ से कितना आ गया 600 मेरे पास आ गया। फिर से 600 का 1/6 निकाल दो, तो 600 का 1/6 निकालूंगा मैं यहाँ से, तो कितना आ गया 100 मेरे पास आ गया। अब यहाँ से वो करना क्या है, पहले को 3 से गुणा कर दो, दूसरे को भी किससे गुणा कर दो 3 से, और दूसरे को 1 से गुणा कर दो। जब यहाँ से 3 से गुणा करोगे और इन सभी को ऐड करोगे तो अपना आंसर क्या जाएगा 12,700 अपना आंसर आएगा यहाँ से। सेम तरीके अपने पास, अगर आप चाहो तो ट्री मेथड से भी कर सकते हो लेकिन ट्री मेथड और ये वाला तरीका अपने पास एक ही है, ठीक है। और बेसिक और ये वाला तरीका अपने पास ये एक ही है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है अपने पास, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो 1.5 साल के लिए पूछ लिया आपको, तो 1.5 साल के लिए आप कैसे करोगे। यहाँ से तरीके अपने पास वही है, तरीकों में कोई चेंज नहीं होगा। जो तरीके हैं करते आए हैं उन्हीं तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे पहले साल 4% के, पहले साल मुझे 8% के रेट से ब्याज मिल रहा है, यानी कि 1 साल का ब्याज की रेट क्या है 8% है। और यहाँ से 1.5 साल के लिए पूछा है, तो अगले 6 महीने की रेट कितनी आएगी 4% आएगी, यानी कि दूसरी साल 6 महीने की रेट कितनी आएगी 4%। अब अपने पास ऐसे रेट अलग अलग है, तो कौन सा तरीका लगाएंगे A+B वाला, A+B+A इंटू B/100। तो ऐसे लगा दो 8 + 4 प्लस 8 गुणा 4/100, तो ऐसे कितना आ गया 12.32 अपने पास ऐसे क्या आ गई प्रभावी दर आ गई। 1 साल की रेट अपने पास 8% है, तो अगले 6 महीने की रेट कितनी हो जाएगी 4% हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर 15,000 का 12.32% आपको निकालना है, तो ऐसे हम आसानी से निकाल लेंगे। ये रहा 12,000 गुणा 12,000 नहीं 15,000 है, 15,000 गुणा 12.32% निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो मेरे पास यहाँ पर कट गया, 1 जीरो मेरे पास ये रहा। 15 गुणा 2 30, कैरी 3, 15 गुणा 3 48, 45, 45 और 3 कितना आ गया 48 मेरे पास आ गया। 15 गुणा 2 30, 30 से 4 34 मेरे पास यहाँ से 34 आ गया, कैरी 3। 15 गुणा 1 15 और 15 3 18। और यहाँ पर देखो 2 संख्या बाद में पॉइंट है, तो ऐसे 2 संख्या बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो 1848 अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। ये अपने पास इस क्वेश्चन का पहला तरीका है इफेक्टिव रेट से। अब देखो दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। प्रभावी दर मैंने आपको बता दिया है, अब देखो यहां से मैं ट्री मेथड लगा रहा हूं। ट्री मेथड यहां पर 2 तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो पहले साल 15,000 का 8%, तो ऐसे जब 15,000 का 8% निकालोगे तो ऐसे कितना आएगा 1200 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
150 गुणा 8, तो यहाँ से कितना आ गया 15 गुणा 8 120, और यहाँ पर जीरो मेरे पास है। तो पहले साल का 1200 रुपये यहाँ पर क्या लगेगा ब्याज। दूसरे साल अपने पास प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा और ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो सेकेंड ईयर 15,000 का 8% अपने पास लगेगा, कितना आएगा 1200। अब यहाँ पर जो यहाँ पर ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, पहले कितनी बार ब्याज लग चुका है, एक बार। तो यहाँ से 1200 का 8%, तो कितना लगेगा 96। अगर अपने को यहाँ से 2 साल का ब्याज पूछता तो यहाँ से 2400 और 96 कितना आ गया 2496 अपने पास यहाँ पर ब्याज आ जाता। लेकिन अपने को यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 1.5 साल का पूछ रहे हैं। तो अपने पास ये तो होता है पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और ये क्या होता है ओनली दूसरे साल का, ओनली सेकेंड ईयर का ब्याज है। तो यहाँ से 1296 का 1/2 कर दूंगा। क्यों कर दूंगा 1/2, ये पूरे साल का ब्याज है, मुझे आधे साल का ब्याज चाहिए यहाँ से। तो यहाँ से 2 से काट दो, कितना आ गया 648 मेरे पास आ गया। यहाँ पर पहले साल का ब्याज कितना है 1200, और यहाँ से आधे साल का ब्याज कितना आ गया 6 महीने का 648। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1848 अपने पास यहाँ से क्या जाएगा ब्याज आ जाएगा। ट्री मेथड को करने का पहला तरीका अपने पास ये हो सकता है। दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं वो समझो, ट्री मेथड से कि भाई मेरे पास पहले साल 8% की रेट लग रही है एक साल की, तो सेकेंड ईयर यानी कि 6 महीने की रेट कितनी लगेगी 4% की रेट लगेगी, क्योंकि इसका आधा कर लेंगे। तो अब देखो पहले साल ब्याज की रेट कितनी है 8%, तो 15,000 का 8% कितना आएगा 1200। दूसरे साल अब की बार एक चीज़ का ध्यान रखना, रेट अपने पास 8% नहीं है 4% है। तो यहाँ से 15,000 का जब आप कितना निकालोगे 4% निकालोगे तो यहाँ से कितना आएगा 600 आएगा मेरे पास। अब जो यहाँ पर ब्याज लगेगा वो किसका लगेगा 12,000 का लगेगा। कौन सी रेट से 4% की रेट से, क्योंकि दूसरे साल अपने पास 4% की रेट से ब्याज लग रहा है। तो 1200 का कितना 4% कितना होगा 48। इन सभी को आप डायरेक्ट यहाँ से ऐड कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1200 600 कितना आ गया 1800, और 48 इसमें और ऐड कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया 1248 अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये मैंने जो ट्री मेथड था उसका दूसरा मेथड आपको मैंने बताया है। अब देखो अगर आपको यहाँ से उस तरीके से करना हो, कौन से फ्रैक्शन मेथड से करना हो, तो फिर उस तरीके से कैसे करेंगे, उस तरीके से देखो मेरे पास पहले साल रेट कितनी है 8%, तो 8% का 8% के फ्रैक्शन कितना होता है 8/100, तो 4 से कट गया 2 टाइम, 4 से कट गया 25 टाइम, और 4% की रेट से 4/100, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो गया 1/25। तो पहले साल 25 से कितना हो गया 27, और दूसरे साल 25 से कितना हो गया 26। तो इन दोनों गुणा करो, तो यहाँ से कितना आ गया 25 गुणा 25 कितना आ गया 625। जब इसको आप गुणा करोगे तो 26 गुणा 7 600 700 702 मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से देखो अगर मेरे पास पहले साल और दूसरे साल रेट समान होती, मान लो 10% मेरे पास रेट है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। तो पहले साल भी 10 से 11, दूसरे साल भी रेट कितनी है 10% है, तो 10 से 11। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 100, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 121। अगर अपने पास रेट समान है तो 10 से 11 10 से 11, लेकिन अपने पास यहाँ पर रेट्स अलग अलग है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करेंगे। अब देखो ये में अपने पास प्रिंसिपल होगा, ये क्या होगा अमाउंट, और 625 प्रिंसिपल है, 700 तो क्या है अमाउंट, तो यहाँ से CI कितना आ गया 77 मेरे पास यहाँ से CI आ गया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास प्रिंसिपल 625 नहीं है, प्रिंसिपल कितना है 15,000 है, तो 625 का मान कितना है 15,000, तो 15,000 के नीचे कितना लिख देंगे 625,
और गुणा किसे करेंगे, अगर अपने को यहाँ से अमाउंट पूछता तो किसे गुणा कर देंगे 702 से, लेकिन अपने को ऐसे पूछा क्या है, CI पूछा है, तो 777 से गुणा कर देंगे। अब इसको आप सोल्व करना चाहो आगे तो सोल्व कर सकते हो। यहाँ से 25 से कट गया 25 टाइम, 25 से कट गया यहाँ पर 600 टाइम। अगर इसको आप आगे सोल्व करोगे तो अपना आंसर कितना आएगा 1848 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब देखो अगर अलग अलग, अगर अपने को 1.5 साल का लिए पूछे तो यहाँ से पहले साल के लिए 8%, दूसरे साल के लिए 4%, यानी कि अपने को 6 महीने के लिए ही निकालना है, ना कि पूरे दूसरे साल के लिए निकालना है। तो आपको जो अपने पास प्रभावी दर होती है उसी मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व करना है। और मैंने जो आपके अपने पास जो तरीके हैं वो सभी तरीके मैंने आपको बता दिए। अब जो पीछे क्वेश्चन छुड़वा के आया हुआ है वो करो, इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को किस तरह से करोगे आप, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ट्री मेथड से करूँगा। यहाँ पर 8100 रुपये की धनराशि पर 11 से 1/9% ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, प्रिंसिपल कितना है 8100, तो पहले साल 8100 का इसका इफेक्टिव प्रभाव 11 से 1/9% की फ्रैक्शन कितना होता है 1/9। तो यहाँ से 8100 का 1/9 कितना होगा 900। दूसरे साल अपने पास जो प्रिंसिपल है उस पर तो ब्याज लगेगा, तो 8100 का 1/9 900। अब जो यहाँ पर ब्याज लगेगा वो ब्याज पर ब्याज लगता है, तो 900 का 1/9 कितना होता है 100। ये मेरे पास पहले साल का ब्याज है और ये क्या है ओनली सेकेंड ईयर का ब्याज है। लेकिन अपने को 2 साल का ब्याज नहीं चाहिए, हमें 1 वर्ष 6 महीने का चाहिए। तो इसका हम क्या करेंगे, दूसरे साल का कितना है 1000 रुपये है, तो इसका आधा कर देंगे। तो दूसरे साल का 6 महीने का ब्याज कितना आ गया 500। जब 900 में 500 ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 1400। अपने पास यहाँ से क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया कितने 1 वर्ष 6 महीने का। अगर 2 साल का पूछता तो यहाँ से कितना आ गया 900 900 1800 और 100 कितना आ जाता 1900। अगर आपको फ्रैक्शन मेथड से करना है तो यहाँ से पहले साल 1/9 और दूसरे साल 1/9 और गुणा किससे करेंगे 2 से। क्यों करेंगे, क्योंकि जो अपने पास रेट होती है उसका आधा करते हैं। तो यहाँ से इसका आधा करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 1/9 रहेगा और यहाँ से कितना आ गया 1/18। तो पहले 9 था, अब कितना हो गया 10, 18 से 19। अब जो संख्या कटे उसको काट दो, ये 9 टाइम कट गया और ये 5 टाइम। यहाँ पर कितना आ गया 81 आ गया और यहाँ पर 19 × 5 95। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो 95 में से 81 घटाऊंगा मैं यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ गया 1400। मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया CA आ गया। लेकिन जो 81 का मान है वो कितना दे रखा है 8100 दे रखा है। तो जो 8100 है उसका मान कितना है और गुणा किससे करना है 14 से करना है। क्यों करना है, क्योंकि अपने को चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो 81 से 81 कट गया, तो अपना आंसर कितना आ गया 14 से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर लो, अपने पास आंसर सेम आएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। 8 क्वेश्चन किए हमने और सभी क्वेश्चन मैंने एकदम बढ़िया तरीके से आपको बताए हैं। और कल करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो।